हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रश कैरियर विद सौरभ सर। जैसा कि सब लोगों को पता है कि आज शिक्षक दिवस है, तो पहले तो मैं अपने गुरुओं को, अपने टीचर्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा और उनको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि इस लायक उन्होंने मुझे बनाया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। जो कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं पढ़ाता हूँ उन्हीं की वजह से। उसके बाद जो हमारे कुछ दोस्त हैं, जो हमारे फ्रेंड हैं, जो एज ए टीचर कहीं पर वर्क कर रहे हैं, तो उनको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। मेरा आज का वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि जैसा आप लोग देख रहे हैं कि अभी YouTube पर एसएससी और रेलवे के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान में बड़े बड़े टीचर्स, छोटे टीचर्स, स्टूडेंट्स सभी हिस्सा ले रहे हैं। आज की जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसमें हो सकता है किसी को मेरी बात थोड़ी सी समझ में ना आए, नाराजगी भी हो जाए, हो सकता है किसी को बात बहुत अच्छे से समझ में आए, लेकिन एक बार आप इसको गौर से सुनिएगा जरूर। जैसा कि YouTube में अभियान चलाया जा रहा है एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, आप एसएससी का रिजल्ट दे दिए और रेलवे का पेपर कराइए। सबसे बड़ी बात है कि ये अभियान शुरू कैसे हुआ। एक पॉइंट में लेके चलता हूं कि ये अभियान शुरू कैसे हुआ, और ये पॉइंट मैं इसलिए लेके चल रहा हूं कि मैं एक टीचर हूं। आप बच्चों को 2, 4, 20, 50 जो भी बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं वो सब मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आप सिर्फ सोचिएगा और गौर करिएगा। ये जो अभियान चल रहा है, ये अभियान शुरू किया यूट्यूबर्स के बड़े बड़े टीचरों ने, ठीक है, कि एसएससी का आप रिजल्ट दीजिए, रेलवे का आप एग्जाम कराइए। ये बड़े बड़े यूट्यूबरों ने, आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने अभियान शुरू किया। अब आप गौर करिए, जब उन्होंने अभियान शुरू किया तो सारे बच्चों ने मिलकर उनका साथ दिया, और जैसा कि पता है कि ट्विटर में काफी कुछ किया गया, जिसकी वजह से एसएससी ने दूसरे दिन रिजल्ट की डेट भी फिक्स कर दी। एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, डेट फिक्स कर दी। आपकी, हमारी और हम सबकी मेहनत की वजह से एसएससी ने डेट फिक्स कर दी। बात मैं ये करना चाह रहा हूं कि ये अभियान शुरू किसके द्वारा किया गया? टीचरों को द्वारा, टीचर्स के द्वारा। अब ये बताइए, क्या पेपर टीचर्स को देना है? नहीं देना है। पेपर आपको देना है, बच्चे को देना है, स्टूडेंट्स को देना है। वो बच्चे जो तैयारी में लगे हुए हैं, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, उनको पेपर देना है। लेकिन अभियान शुरू किया किसके द्वारा? टीचर्स के द्वारा। टीचर्स के द्वारा अभियान शुरू किया गया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी काम हो टीचर्स आपका मार्गदर्शन करता है, पीछे आप चलते हैं। यहां तक बिल्कुल बात सही है। लेकिन एक बात गौर करिए कि किसी भी स्टूडेंट्स को ये लगा कभी कि हमारा पेपर होना चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए, हमारा एसएससी का रिजल्ट आना चाहिए? नहीं लगा। मैं खुली बात करूंगा, जिसमें हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, मैं पहले ही कह रहा हूं। अभियान हम जैसे छोटे बड़े टीचरों ने शुरू किया। इसमें 2 फायदे हैं। एक तो बच्चे के लिए, हम और आप सोच भी रहे हैं, जो हमारे जैसे छोटे बड़े टीचर हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, वो बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच भी रहे हैं, इसलिए उन्होंने अभियान शुरू किया। अब साफ तौर पर अगर मैं बात करूं तो दिक्कत हम जैसे कोचिंग पढ़ाने वाले यूट्यूबर्स को, छोटे छोटे कोचिंग वालों को, बड़े बड़े कोचिंग वालों को भी हो रही है। तो जब दिक्कत उनको महसूस हुई, जब दिक्कत हमें महसूस हुई, तब ये अभियान चालू हुआ, क्योंकि हमें बच्चे नहीं मिल रहे, हमारी कोचिंग्स बंद है। बिल्कुल फैक्ट बात है, किसी को बुरा लगेगा मुझे पता है, लेकिन फैक्ट यही है कि अभियान तब शुरू हुआ, टीचर्स ने शुरू किया, जब हम लोगों को दिक्कत महसूस होने लगी, जब उन लोगों को दिक्कत महसूस होने लगी। जबकि ये अभियान शुरू होना चाहिए था बच्चों के द्वारा। नौकरी बच्चों को करनी है, टीचर्स को नहीं करनी है।
वो अपना एक सब्जेक्ट लेके बैठ गया है, मैं एक सब्जेक्ट लेके बैठ गया हूँ, मैंने उतना तैयार कर रखा है, मुझे उतना ही पढ़ाना है, नौकरी आपको करनी है। दूसरा पॉइंट जो है, इस अभियान में सारे बच्चों ने बहुत सारी मेहनत की, सबने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से लगभग कुछ % अभियान सफल भी रहा। लेकिन यहां पर तो आपने सबने सपोर्ट कर दिया, जितने भी बच्चे थे, वो SSC का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, सबने सपोर्ट किया। होगा क्या कि रिजल्ट डेट आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ सरकार कर देगी अगर हम अपने पे आ जाएंगे। लेकिन हम जितना यहाँ पर क्रिएटिव हो गए हैं, जितना हम यहाँ पर एक्साइट हो गए कि हाँ रिजल्ट दो, उतना ही हमको एक्साइट होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के प्रति। जितना हम लोगों ने यहाँ पर मेहनत की कि ये काम होना चाहिए, उतना ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई के लिए। जितना आपने मेहनत यहाँ पर की है कि आप हमारा रिजल्ट दीजिए, आप हमारा एग्जाम की डेट दीजिए, उतनी ही मेहनत करें आप अपने पढ़ाई के लिए, लगातार कंटिन्यू करते रहें। आपने यहाँ तो दिखा दिया, जब कोई अभियान चलता है तो अभियान में सारे लोग जुड़ जाते हैं। ये अभियान चलाया किस लिए गया? आपके लिए, कि आपका रिजल्ट आ जाए, आपका डेट आ जाए, एग्जाम हो जाए आपका। लेकिन जैसे ही सब कुछ आ जाता है आप ढीले पड़ जाते हैं। तो फिर इस अभियान को चलाने का मकसद क्या रह गया जब आप ढीले हो गए? उन्होंने डेट दे दी, उन्होंने रिजल्ट दे दिया, आप ढीले हो गए। आपको ढीले नहीं होना, इस अभियान के साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई के लिए भी एक अभियान चलाना है जो चलेगा आपके अंदर। जैसे यहाँ पर सब लोग एकजुट हुए थे, ऐसे ही आप पढ़ाई में अपने आप को हर जगह से खींच के, मोबाइल से, रिलेटिव से, दोस्तों से, हर जगह से खींच के अपने आप को एक जगह आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। तो आपने जैसे सब कुछ एकजुट करके सरकार के विरोध में काम किया कि आप हमारी बात सुनिए, ऐसे ही आपको अपने आप को, मैं फिर कह रहा हूं, मोबाइल से दूर रख के एक जगह लाइए, फ्रेंड से दूर करके एक जगह लाइए, रिलेटिव से दूर करके एक जगह लाइए, शादी से दूर करके एक जगह लाइए, पार्टी से दूर करके एक जगह लाइए, और सबको लाकर एक जगह अपने आप में कलेक्ट करो। वो है आपकी स्टडी में। ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये अभियान चला जो 100% सही चला, लेकिन ये चलना चाहिए था, स्टूडेंट्स के थ्रू चलना चाहिए था। नौकरी स्टूडेंट्स को करनी है, टीचर्स को नहीं करनी है। ठीक है, छोटा सा वीडियो बनाने का सिर्फ आज का एक ही मोटो है कि टीचर्स डे है, सारे आप बड़े हैं, समझदार हैं, फिर भी मेरा थोड़ा सा जो काम था समझाने का, उस बात को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। लाइफ में 2 बातें मेरी जरूर याद रखना। दुनिया के सारे काम आपका डालो, कोई काम गलत नहीं है, सिर्फ 2 काम को छोड़कर। दुनिया के सारे काम आपका डालो, सिर्फ 2 काम छोड़कर बाकी सब काम सही है। पहला काम है आपका, ऐसा काम ना करें जिससे आपकी इज्जत जाए, आपकी रिस्पेक्ट में कोई कमी आए, इसको छोड़कर बाकी सारे काम करो। दूसरा काम ऐसा है जो आपके पेरेंट्स की इज्जत न गिराए। ये 2 काम छोड़ दो आप, एक आपकी इज्जत, एक आपके पेरेंट्स की इज्जत। ये 2 काम आप छोड़ दो, दुनिया के सारे काम करो, सारे काम अच्छे। आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि आप कहीं पर अगर खड़े हो तो आप यूनिक हो, या तो आप टॉप पे हो या तो आप बॉटम पे हो, मिडिल वाले को कोई नहीं पहचानता। ठीक है, तो मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा आज का वीडियो बनाने का मेन मोटो है, जो अभियान चलाया गया वो बच्चों के थ्रू चलाना चाहिए था। क्यों?
क्योंकि बच्चों को अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए। पेपर वो 4 महीने बाद कराएं, ठीक है। पेपर वो 2 महीने बाद कराएं, ठीक है। लेकिन जब भी कराएं तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। हमारा मेन मोटो होना चाहिए। पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, पेपर कब होगा? जब भी होगा। आपका मोटो है कि जब भी होगा आप सिलेक्ट होंगे। आपका एक मोटो होना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया आपको 2 काम छोड़कर दुनिया में सारे काम करते हैं। दूसरी एक बात और आपको याद रखनी है कि लगातार मेहनत करते रहो। कुछ बच्चे हताश हो जाते हैं। अरे क्यों हताश हो रहे हो? एक लाइफ मिली है, एकदम से मेहनत करो। जो पाना चाहते हो वो पा गए तो ठीक, और नहीं पाए तो कुछ तो मिलेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं सब कुछ पाने के लिए, तो सब कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं सब कुछ पाने के लिए, तो अगर सब कुछ नहीं मिला तो कुछ तो मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप मेहनत जरूर करें, ठीक है। परमानेंट आप कंटिन्यूटी से मेहनत करते रहें। आपका जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपका मेन उद्देश्य है आपको सिलेक्शन लेना है, जब तक नहीं हो जाता। एक छोटी सी बात बता दूं, लाइफ के 2 पहलू हैं। एक है आपका 5 साल, एक है आपका 50 साल। अगर ये 5 साल आप मेहनत कर लेंगे तो ये 50 साल मजे करेंगे, और अगर ये 5 साल मजे करेंगे तो ये 50 साल मेहनत करेंगे। चॉइस इज योर। अब आप चूज करें, आप सिलेक्ट करें, आप सोचें कि 5 साल मेहनत करके 50 साल मजे करने हैं, या 5 साल मजे करके 50 साल मेहनत करने हैं। ये आप पे डिपेंड होगा। दूसरी बात, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपकी जॉब की हो गई। लाइफ में कुछ भी हो जाए, डिप्रेस्ड नहीं होना और अपने मन की खुशी को बनाए रखना है। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा गलत हो जाता है तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अरे मेरे साथ ये हो गया, अरे हो गया, तो आप उसको बेटर करो, आप उस चीज को हराओ, आप उससे लड़ो। इसे मुझे पता है कि सबको पता है, कि एक चीज आप याद रखो जो मेरे पे है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, एक चीज मेरे पे है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मैं खुश रहता हूं। कुछ भी हो जाए, XYZ, जो होना था वो हो गया। वी कांट चेंज, हम बदल नहीं सकते। इफ वी कांट चेंज देन वी शुड हैप्पी। हमें खुश रहना चाहिए, किसी तरीके से भी खुश रहना चाहिए। और जब आप खुश रहेंगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए नए तरीके निकालेंगे और आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो आपको लाइफ में खुश रहना है। मेरा आज का वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य था कि जो अभियान चला, मैं 10 बार कहूंगा, हो सकता है किसी को बात बुरी लगी हो। ये अभियान चलाना चाहिए था बच्चों को, नौकरी बच्चों को करनी है। ये अभियान शुरू होना चाहिए था बच्चों के थ्रू। जितनी मेहनत आप लोगों ने दिखाई इस अभियान को चलाने में, उतनी मेहनत लगातार करो जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती, आप सिलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक आप उतनी मेहनत करो, ठीक है। तो आज इतना वीडियो बनाने का मेरा आज का मोटो यही था। सभी को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, चाहे आप बच्चे हो या आप स्टूडेंट्स हो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो कहीं ना कहीं एज ए टीचर होगा। कोई बच्चा किसी को ट्यूशन दे रहा है, कोई बच्चा होम ट्यूशन दे रहा है, कोई बच्चा कहीं स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो सारे के सारे आप हमारे लिए स्टूडेंट है, लेकिन आप कहीं ना कहीं शिक्षक होंगे। तो इसलिए आपको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहीं भी आप शिक्षक बने, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, बेस्ट देने की कोशिश करें। जो आपको नहीं आता, जिसमें आपको समस्या है, उसमें आप साफ कह सकते हैं, कभी भी बच्चे को आपको गुमराह नहीं करना।
जो मेरे स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि आप भविष्य में जब भी टीचर बने तो जो आपको आता है उसको आप 100% प्रोवाइड करें। जो नहीं आता तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न दैट, आपको पहले वो सीखना पड़ेगा। और अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो बिल्कुल सच्चाई से ट्रुथली आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है। शुद्ध भाषा में मैं बता रहा हूँ कि आपको जो भी पढ़ाना है वो बिल्कुल जेन्युइन और सही पढ़ाना है। जो नहीं एक बात क्लियर है उसे आपको छोड़ के चलना है। फर्स्ट थिंग टीचर में ये होना चाहिए, जो भी वो आपको दे या जो भी मैं आपको दूं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। मैं थोड़ा दूं लेकिन सही दूं। तो आज का वीडियो यहीं से रखते हैं। थैंक यू बच्चों। और आपने हमसे जुड़े, हमको विश किया। एक जो हमारे इंडिया में कनेक्शन है, एक बात मैं और करना चाहूंगा टीचर और स्टूडेंट में। टीचर्स का अगर किसी टीचर्स का मान लीजिए बर्थडे है तो स्टूडेंट को एक्साइटमेंट होता है कि रात 12 बजे सर को हमें बर्थडे विश करना है। टीचर्स डे है तो आपको एक्साइटमेंट रहता है कि 12 बजे ही मैं सर को बर्थडे विश करूंगा या करूंगी। तो ये जो बॉन्ड है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, एक बच्चे और एक अध्यापक के बीच में, ये बॉन्ड हमेशा बनाए रखना। जितना ज्यादा ये बॉन्ड मजबूत होगा उतने ही रिश्ते एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच मजबूत होंगे और स्टडी उतनी ही अच्छी होगी, पढ़ाई उतनी ही ज्यादा ग्रोथ करेगी। क्योंकि सब कुछ डिपेंड होता है आपके बॉन्ड पे, आपका किसी से बॉन्ड कैसा है। और ये चीज ज्यादा से ज्यादातर अपने इंडिया पे ही होती है। एक एक्साइटमेंट होता है, एक लगाव होता है, एक जुड़ाव होता है हमारे सर। तो मैं जिन सर से पढ़ा हूं मेरा लगाव उनसे है, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनका लगाव मुझसे है, उनसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका लगाव उससे होगा। तो आप देखिए एक चेन बन गई, एक चेन बन गई। इसका मतलब हम सबका लगाव एक दूसरे से है। तो जो भी हमारा वीडियो ये आज का देख रहा हो मेरा बच्चा, उसको एक ही बात दिमाग पे रख के चलनी है कि मुझे तब तक मेहनत करनी है जब तक मैं अपना गोल, अपना एम, अपनी जॉब अटेन नहीं कर लेता हूं। जब तक मुझको अपनी जॉब नहीं मिल जाती है तब तक आपको लगातार मेहनत करनी रहती है। आप हारे कोई दिक्कत नहीं, हार और जीत बात की बात है। आप पहले मेहनत करें, आप पहले मेहनत करें। आप समझने की कोशिश करिएगा। हमारे यहाँ जब बच्चा 12th से निकलता है तो ब्रेन बटने लगता है। मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा। जब 12th से बच्चा निकल के आता है तो ब्रेन का डिवाइड हो जाता है। पहला जो क्रीम ब्रेन होता है, ठीक है, वो चला गया IIT में, ठीक है। ये बिल्कुल क्रीम, ये फर्स्ट लेवल का ब्रेन है जो आपका IIT करने चला गया, यानी बीटेक करना चला गया, ठीक है। इसी में से 2 से 3% ऐसे होंगे जो आपके IIT लेवल के थे लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, ठीक है। मेरा समझाने का मतलब है कि आप क्या पाते हैं वो बात की बात है, आपने उसको पाने के लिए कोशिश की कि नहीं की। हो सकता है आप IIT की तैयारी करें, आपका सिलेक्शन नहीं हो, कोई बात नहीं। तो पहला ब्रेन हो गया आपका IIT वाला। उसके नीचे जो ब्रेन बचता है वो जाता है डॉक्टर में, आपके नीट वीट के जो पेपर होते हैं। ब्रेन का डिवाइड होता है 12th के बाद, आप समझिएगा। उसमें भी जब डॉक्टर में जो लेवल के हैं वो कुछ बच्चे नहीं जा पाते क्योंकि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो वो जो थर्ड क्वालिटी बची, थर्ड, वो आपके चले गए सिविल में, जो IAS PCS बनते हैं जाके। उसमें भी कुछ को लगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो वो चले गए आपके लॉ करने, जुडिशियरी में चले गए। कोई जज बनने चला गया, कोई वकील बनने चला गया। इसमें भी जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो फिर वो 5th कैटेगरी में आ गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, लेखपाल हो गया।
उसको लगता है कि जो मिल जाए मुझे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो ब्रेन है, जो मैंने 5 पार्टों में डिवाइड किया, तो आप जितना ऊपर अपने ब्रेन को रख सकते हैं। आप फर्स्ट ब्रेन लेवल में आप हार जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने कोशिश की। सबसे बड़ी बात यही है। मेरा समझाने का मतलब ये था कि आप पहले ब्रेन में जा सकते हैं। सेकंड ब्रेन वाला अगर चाहे तो पहले ब्रेन में जा सकता है, लेकिन कंडीशन एक है कि अगर वो कोशिश करे तो आपको हारना नहीं है। कुछ बच्चे रूरल क्षेत्र से जुड़े होते हैं, तो वहां पर माहौल एक बना दिया जाता है कि आप गांव में रह के क्या कर सकते हैं। अरे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपने अपने ब्रेन को सेट कर लिया है कि मुझे इस लेवल पे लाना है, मेहनत करनी है, तो आप अपने ब्रेन को फर्स्ट लेवल तक ला सकते हैं। तो हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद 5 सितंबर शिक्षक दिवस को यही था कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशनल बातें अगर कहीं से मिल जाती हैं तो आप 4 दिन मेहनत करते हैं, फिर आपका रूटीन वही हो जाता है। तो आपको किसी से मोटिवेशनल बातें नहीं लेनी है, खुद को जगाओ अंदर से। जिस दिन खुद को जगा लोगे अंदर से, किसी की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को इतना ऊपर ले जाओगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन किसी दूसरे से मोटिवेट होकर नहीं, खुद से मोटिवेट होकर। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको। जैसे सभी कहते हैं कि ठोकर लगने से सीख मिलती है। अब आप हमारी बात समझें कि ठोकर लगने से सीख मिलती है, बिल्कुल 100 में 100% बात सही है। लेकिन आप समझें, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं या आप कहीं पर पढ़ रहे हैं, जिस पॉइंट पर मैं ठोकर खाया हूं वहां पर अगर आप भी ठोकर खा रहे हैं, तो फिर मेरे से पढ़ने का क्या मतलब है। ठोकर लगे आदमी सीखता है, लेकिन मैं ठोकर क्यों लगने दूं? जिस जगह पर मैं या कोई आदमी ठोकर खा चुका है, तो मेरे से पढ़ने का एक मोटो तो हो, जिससे पढ़ने का एक मोटो तो होना ही चाहिए मेरा, कि जहां पर मैं ठोकर खाया हूं वहां पर आप ठोकर ना खाएं। थैंक यू बच्चों, सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। बाय बाय। फिर आपको क्लास में मैं मिलूंगा दोपहर।